यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अरे लीला में साथ देने के लिए और नई लीला देखने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा जी ने गाय के बच्चों को चुरा लिया और एक ग्वाल बालों को चुरा लिया। आसत योग माया से युक्त होकर के भगवान ब्रह्मा जी गाय के बच्चों को भी ले जा करके किसी स्थान विशेष में रख दिया और ग्वाल बालों को भी ले जाकर किसी स्थान विशेष में रख दिया और अचेत कर दिया। और अचेत करने के पश्चात अपने लोक में चले गए, अथवा कहते हैं इसके पश्चात आए और गए, अपने लोक में गए और तुरंत आ गए। यानी ब्रह्मा जी जैसे यहाँ से लोक से अपने लोक में गए, उधर से लोक से इधर लौट करके आए, तो ब्रह्मा जी का मात्र समय कितना हुआ, एक त्रुटि के समान है, पलक गिरने के समान है। पलक से गिरना अथवा त्रुटि, तो त्रुटि शब्द आया यहाँ पर, तो बहुत ही अल्प मात्रा में। तो ब्रह्मा जी का समय तो मात्र अल्प मात्रा में हुआ था, किंतु यहाँ पर पृथ्वी लोक में समय कितना व्यतीत हो गया, 1 वर्ष व्यतीत हो गई। ब्रह्मा जी का तो मान लो एक त्रुटि मतलब एक पलक गिरने के समान हो गया, उनका समय व्यतीत हुआ, किंतु पृथ्वी लोक में 1 वर्ष व्यतीत हो गई। अब 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल भी बने रहे और गाय के बछड़े भी बने रहे। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रतिदिन ग्वाल बाल बछड़े बछड़े को जंगल में ले जाते थे, चराते थे, और ग्वाल बाल अपने अपने घर से खाने पीने की जो भी वस्तु हो रही होगी वो वस्तु ले जाते थे और खाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाल बने थे और भगवान श्री कृष्ण ही बछड़े बने थे। तो भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बन करके आपस में खेलते थे, ग्वाल बाल भी वही बने थे, इसलिए आपस में वही खेलते थे। और ग्वाल और भगवान कृष्ण भी बछड़े बने थे, तो माँ का दूध तो पीते थे बछड़े, जैसे माँ का दूध पीते हैं गाय आदि का, तो उसमें तो कोई ज़्यादा विशेषता नहीं रही। किंतु जो गाल वाल बन करके आपस में खेलना और झगड़ा करना और लीला आदि करना, वो उनकी आपस में चलती रहती थी। तो इस प्रकार से व्यवहार करते करते 1 वर्ष व्यतीत हुआ। तो एक दिन बलराम जी को शंका हो गई। तो बलराम जी को क्या शंका हुई कि यद्यपि साल भर के मध्य में बलराम जी कई बार उनके साथ गाय चराने बछड़े चराने के लिए गए थे, जाते थे, तो बीच में उनको शंका नहीं हुई। अंतिम 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तब उनको थोड़ी शंका हुई। आज 1 वर्ष व्यतीत होने के आसपास जब शंका हुई तो उनको शंका हो कैसी हो गई कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि सारी स्त्रियाँ अपने अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं और गायें भी अपने अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं। जिन गायों ने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया था, वह गाय भी उन बच्चों को दूध पिलाती हैं। और जो माताएं पहले हमसे प्रेम करती थी, मेरे से और कृष्ण से, वह माताएं अब अपने बालकों से उतना ही प्रेम कर रही हैं। पहले समानता नहीं करती थी, पहले माताएं अपने बालकों से कम प्रेम करती थी, किंतु कृष्ण भगवान से और बलराम जी से प्रेम बहुत करती थी माताएं, दूसरी माताएं। किंतु वर्तमान काल में वो अपने अपने बालकों से बहुत प्रेम कर रही है, हमारे जैसे प्रेम कर रही है। एक कारण क्या है? कारण को देखने के लिए उनको थोड़ी शंका सी हो गई। तो जब शंका हुई तो उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगा कर देखा कि अरे ये तो सारे कृष्ण ही कृष्ण हैं, कोई ना तो ग्वाल है ना अरे बछड़े हैं, ये तो सारे कृष्ण ही कृष्ण हैं। जब ऐसा कृष्ण देख करके भगवान कृष्ण से पूछा बलराम जी ने, बड़े भाई ने, ये क्या लीला है तो आप प्रभु आपकी? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी करामात है। तो ब्रह्मा जी ने बालकों को चुरा लिया, ब्रह्मा जी ने बच्चों को चुरा लिया। अब उनको भी मैं थोड़ा आनंद देने के लिए इस प्रकार से मेरे को बनना पड़ा। इस प्रकार से फिर बलराम जी उनके साथ जाते थे, गाय आदि चराते थे। 1 वर्ष व्यतीत हुआ कहते हैं। तो 1 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखते हैं कृष्ण का क्या हाल है। तो कृष्ण के हाल को देखने के लिए आए, आकाश मार्ग में स्थित हो गए।
और आकाश मार्ग पर स्थित होकर के दोपहर के दिन में ही आए थे तो देखा कि कृष्ण भगवान तो पुनः ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं और बच्चों को चरा रहे हैं, तो मस्ती भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को थोड़ी शंका हो गई। शंका क्या हो गई, अरे कहीं हो सकता कृष्ण ने जिन ग्वाल वालों को वैष्णव को पुनः लाकर तो नहीं रख दिया, जिन ग्वाल वालों को मैंने चुराया था, जिन वैष्णव को मैंने चुराया था, कहीं वैष्णव को तो भगवान श्री कृष्ण ने ला करके तो पुनः अपने पास में नहीं रख दिया, अपने पास में तो नहीं ला पाए। जब इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं पुनः जहाँ पर वैष्णव को ग्वाल वालों को रखा था वहीं पर देखने के लिए चले गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बट्टे तो मेरी योग माया से अभी सो ही रहे, बट्टे भी वही हैं और ग्वाल वाली वही हैं। तो एक कृष्ण ने कौन देखा, दोबारा फिर आकर के देखा कृष्ण के साथ जो खेला है वो कौन है, और जो मैंने चुराए थे तो मेरी माया से युक्त होकर के अचेत पड़ी है, वे कौन है। कि ये सत्य है तो वो सत्य है, जो मैंने चुराए थे वो बछड़े और ग्वाल वाल सत्य हैं, अथवा जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं और कृष्ण के साथ कृष्ण भगवान जिन बछड़ों को चरा रहे हैं वो सत्य है। तो भगवान ब्रह्मा जी को भी अपनी माँ दूसरे को परेशान आता, भगवान ब्रह्मा जी भी कृष्ण भगवान को आश्चर्य में डालने के लिए आए थे, किंतु स्वयं ही ब्रह्मा जी अपने माया से अपने आप ही मोहित हो गए। कृष्ण भगवान ने उन्हीं को मोहित कर दिया। तो वो निर्णय नहीं कर पाया ब्रह्मा जी कि ये सत्य है वो सत्य है, जो मैंने चुराए थे वो असली बछड़े हैं, अथवा जो कृष्ण के साथ खेले हैं वो असली बछड़े हैं, अतः कृष्ण भगवान के साथ जो ग्वाल बालक और बछड़े हैं वो सत्य हैं, अथवा मैंने चुराए थे ये ग्वाल बाल और बछड़े सत्य हैं। तो कौन सत्य, निर्णय ही नहीं कर पाए। तब निर्णय नहीं कर पाए तो फिर पुनः स्तुति आदि करी, भ्रमित देखा भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने को जब भगवान श्री कृष्ण भ्रमित देखा तो भ्रमित देखने के पश्चात निर्णय न करने के पश्चात स्वयं भगवान ने फिर कृपा करी तो देखा कि माया हटा ली, वो सारे बछड़ों में अपने आप को दिखा दिया, सारे ग्वाल वालों में अपने आप को दिखा दिया, अर्थात मैं ही बछड़े बना हुआ हूँ और मैं ही ग्वाल वाल बना हुआ हूँ। तो सारे जब भगवान ब्रह्मा जब कृष्ण ही कृष्ण दिखे तो फिर कृष्ण भगवान देखने के पश्चात स्तुति भगवान ब्रह्मा जी करी। तो यहाँ पर वर्णन करते कि भगवान ब्रह्मा जी को सारे जो ग्वाल वाल थे, बछड़े थे, चतुर्भुज के रूप में देखे, अर्थात विष्णु के रूप में देखे। जब ऐसा देखने के पश्चात ब्रह्मा जी की सारी माया जो मोहता समाप्त हो गया और ब्रह्मा जी ने जान लिया जो मैंने चुराए थे वो तो सत्य है, किंतु जो कृष्ण के साथ खेले हैं वो सारे कृष्ण ही कृष्ण बने हैं। इस प्रकार से जान करके फिर भगवान ब्रह्मा जी ने बड़ी विभिन्न प्रकार के स्त्रोत्रों से स्तुति करी और स्तुति करने के पश्चात आशीर्वाद लेकर के नई लीला करके आनंद लेकर के लीला का आनंद लेकर के भगवान ब्रह्मा जी अपने लोक ब्रह्मलोक में चले गए। और देवता भी उसी काल में आए थे, ब्रह्मा जी के साथ साथ ही आए थे। तो देवताओं ने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति आदि करके अपने अपने लोक में चले गए। अब इस प्रकार से घर जब ग्वाल वालों को फिर ब्रह्मा जी ने पुनः ला करके रख दिया, जो ग्वाल वाल थे चुरा करके ले गए थे, जो बच्चों को चुरा कर ले गए थे, भगवान ब्रह्मा जी ने उन सारे ग्वाल वाल बच्चों को ला करके कृष्ण भगवान के पास में रख दिया और पुनः सचेष्ट कर दिया। ग्वाल वालों ने आकर के फिर घर में बताया कि हमको तो ब्रह्मा जी ही चुरा कर ले गए थे, 1 वर्ष के बाद हम लौट करके आए हैं। तब माताओं ने देखा कि सारे हम जिनको पुत्र मान रहे थे वो तो हमारे साक्षात कृष्ण ही पुत्र बन करके हमारे साथ 1 वर्ष तक गुजार किया। इसलिए सारी ब्रज की जो गोपियाँ हैं वो सारे अपने अपने बालकों को तो लाला लाला कृष्ण कृष्ण कहकर के पुकारने लगे उसी काल से ही। तो 1 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने सभी माताओं को आनंद दिया और ग्वाल गायों को भी आनंद प्रदान किया बछड़े के रूप में और ग्वाल वालों के रूप में अपनी अपनी माताओं को आनंद दिया। तो इसके पश्चात आगे की लीला को कहते हैं एक तालवन नाम का एक वृक्ष था, तब वन था जहाँ पर ज़्यादातर ताड़ के वृक्ष रहते थे। वृंदावन में ही एक जंगल था ताड़ का, जिसको ताड़ का वृक्ष में एक रस निकलता है, ताड़ का ताड़ी बोलते हैं। तो ताड़ी का रस व्यक्ति जो नशेड़ी होते हैं वो ताड़ी का रस पान करते हैं, ऐसे लगा देते हैं उसमें, उस काट करके वो रस गिरता रहता है।
और उस पात्र रख देते हैं, पात्र के माध्यम से किसी पात्र में भराता रहता है, नीचे नीचे रस्ते रहते हैं। तो मादक पदार्थ वाला होता है, नशा आता है, तो लोग जो नशेड़ी होते हैं उसको खूब पान करते हैं। तो कहते हैं ताड़ का वृक्ष का जो फल भी है और फल का भी सेवन करते हैं और रस का भी सेवन करते हैं। तो वहीं ताड़ के जंगल में धेनु का नाम का एक असुर रहता था, आता बछड़े के रूप में रहता था, धेनु के रूप में रहता था, बैल के रूप में रहता था। कहते हैं वहाँ पर वो जहाँ भी जो भी कोई भी स्त्री पुरुष अथवा मनुष्य आदि है उस जंगल में जाता था, उस वन में जाता था, तो वह राक्षस क्या कर देता था, उसको मार देता था, खा जाता था, मनुष्यों को खा जाता था, पशु पक्षियों को भी खा जाता था। इसलिए उस जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं जाते थे और कोई भी पक्षी आदि नहीं जाते थे, डर के कारण। तो ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहा कि हे बलराम, हे कृष्ण, आप हमारे स्वामी हैं, हमको इच्छा है कि यहाँ से वृंदावन के नज़दीक में ही ताड़ का एक जंगल है, उसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और उनकी सुगंध हमको मन को मोहित कर रही है और हमको पीने की इच्छा हो रही है, उन ताड़ के फलों के खाने की इच्छा हो रही है, पीने की इच्छा हो रही है। आप हमको खिलाइए, हमारी इच्छा है कि आप हमको खिलाएं, आप हमारे आश्रय हैं, हमारे स्वामी हैं। यदि आपको रुचि लगे तो हमको उस ताड़ के जंगल में ले जाइए और वहाँ पर उसके ताड़ के फलों को खिलाइए। किंतु वहाँ पर धेनु का नाम का जो असुर देता है उसके डर के मारे कोई भी नहीं जाते, इसलिए आपकी जैसी इच्छा है वैसा करिए। जब इस प्रकार से उन ग्वाल वालों ने प्रार्थना करी तो ग्वाल वालों की प्रार्थना को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने उस धेनु का सुर को मारने के लिए अपने ग्वाल वालों को उस ताड़ के जंगल में अथवा ताड़ के फल को रस का पान कराने के लिए उस जंगल में चल दिए। और जैसे ही वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गए और वहाँ पर जा कर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं बलराम जी और कृष्ण भगवान गए और बालक अन्य ग्वाल वाले भी गए। तो ग्वाल बालकों ने कहते हैं बलराम जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ताड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और चढ़ कर थोड़े हिलाने लगे। और जब हिलाने लगे तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे ही हिलाने लगे तो वहाँ से ताड़ के फल जो फल होते हैं वो गिरने लगे। उस गिरने से आवाज़ होती है, आवाज़ को सुनकर के धेनु का सुर को मालूम पड़ा मेरे वन में जंगल में कोई आया है। तो देखा कि एक कृष्ण बलराम आए और कृष्ण बलराम को देख कर के ग्वाल वालों को देख कर तो भयंकर क्रोध आया। तो बलराम जी के पास में वो आया और बलराम जी के पास में बैल बन करके आया। तो भगवान बलराम जी को लातों से सींगों से मारने लगा। जब लातों से सींगों से मारने लगा तो कई बार चोट किया। तो भगवान बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं चरणहा परहु राजन बलाहे प्राक्षिपद रुषा साकं गृहीत्वा पपदोर भ्रामित्वेक पाणिना चिक्षेपात्रण राजा गृहे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे ही उसने धेनुकासुर ने अपने पैरों के द्वारा पीछे के पैरों के द्वारा बलराम जी की छाती पर प्रहार किया, उसी समय भगवान बलराम जी ने एक ही हाथ से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया, पैरों को पकड़ लिया और पैरों को पकड़ करके घुमाया और घुमा करके इतनी जोर से घुमाया और घुमा करके ताड़ के वृक्ष के ऊपर दे मारा। अब जैसे ही ताड़ के वृक्ष के ऊपर दे मारा उसी काल में उसके प्राण पखेरु हो गए। अब प्राण पखेरु हो गए, वो तो मर गया और उसके जो संगी साथी थे वो भी डर के मारे भाग गए और आए हुए तो उनको सबको मार दिया। इसके पश्चात ग्वाल वालों ने खूब ताड़ के वृक्षों के जो फल थे उनको फल का पान किया और आनंदित हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन हुआ, इन धेनुकासुर का संहार हुआ। अब आया गर्मी का सीजन था, कहते हैं गर्मी का सीजन था। उस काल में तो यमुना का किनारे आए, गाय चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे। तो सारे ग्वाल बाल गर्मी के सीजन के कारण प्यास से परेशान हो गए थे, यानी प्यास लग रही थी उनको। अब प्यास लग रही थी तो प्यास लगने के कारण उन्होंने आगे देखा ना पीछे देखा, जहाँ पर कालिया नाग रहता तो उस जल को पान कर लिया। उस कुंड के पास गए यमुना किनारे और वहाँ पर कालिया नाग जहाँ पर रहता था उस वाले जल को पान कर लिया।
उस जल को पान करते ही बछड़ों ने भी पान कर लिया और ग्वाल वालों ने पान कर लिया। और पान करते ही जो विषैला जल था, और विषैले जल के कारण वो प्राणी सारे मर गए। ग्वाल वाल भी अचेत होकर पृथ्वी गिर गए और बालक भी मतलब बछड़े भी अचेत होकर के वो गिर गए। अब गिरने के पश्चात भगवान ने देखा कि ये तो मूषित विष को पान करने से मूषित होगा। भगवान ने विचार किया कि किस प्रकार से नर इस यमुना जी को शोधन करूँ, किस प्रकार से काली नाग को मैं घास लगाऊँ, किस प्रकार से मेरे लिए खेल का स्थान बनाऊँ। और पुनः अपनी कृपा से तो ग्वाल वालों को और गाय के बच्चों को जीवित कर दिया। जैसे जीवित हुए तो उन्होंने देखा कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। ग्वाल वालों ने कैसे जाना, तो ग्वाल वालों ने जानने के पश्चात फिर भगवान ने कहते एक कदम का वृक्ष है, आप वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर कालियद है। अब वहाँ से तो वर्तमान काल में तो जो यमुना जी दूर चली गई। जिस काल में भगवान ने पीड़ा करी तो यमुना जी का जल ही था, कुंड था, अथाह जल था। वहाँ पर घाट बना हुआ है, जहाँ पर आप परिक्रमा जाएंगे, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पर रास्ता है और घाट भी बना हुआ है। पुराने समय के घाट बने हुए हैं। अब घाट बनने के पश्चात लिखा है वहाँ पर कालियद है, बालक घाट है, केसी घाट है, अन्य अन्य घाट है। किंतु घाट से घाटे यमुना जी का किनारा, यहाँ पर लोग बाग स्नान करते थे। किंतु यमुना जी वहाँ से दूर होते 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 दूर चली गई और वहाँ पर बस्ती बस गई। तो आज भी वो जगह देखने को मिलती है, दर्शन करने को मिलती है। तो कहते हैं कि कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े, तो कदम के ऊपर वृक्ष पर चढ़ करके अपने गले में कमर पे जो ऊपरी वस्त्र था, ऊपरी वस्त्र के कमर में बांध करके जल के भीतर कूद गए। इतने जोर से कूदे कि यहाँ पर वर्णन करते हैं कि 400 हाथ तक पानी फैल गया। जैसे पत्थर में अरे जल के भीतर पत्थर डालेंगे तो बीच ही तरफ न्याय होता है, तो एक तरंग के माध्यम से हिलोरे एक हिलोर दूसरे हिलोर को उत्पन्न कर दूसरे 330 के चौथे 5 ऐसे पूरी नदी में फैल जाती है। जो आसपास में है धारा में तो नहीं बहती फैलती, लेकिन सामान जल स्थिर रहता है वहाँ पर तरंग के माध्यम से फैलती रहती, पूरे किनारे तक पहुँच जाती है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण है वहाँ पर उसे जल के भीतर कूद गए, नदी के भीतर है कालिंदी जो यमुना जी है उसके भीतर कूद गए। और कूदते ही कहते हैं वो जल में भूकंप हुआ, आकर धमस लगी और धमस के कारण ऊपर से गिरने के कारण जल इधर उधर फैल गया। इसके पश्चात जहाँ पर नागराज सोया हुआ था वहाँ पर भी उसको एहसास हो गया कि मेरे जल में कोई आया है, मेरे क्षेत्र में कोई आया है। तो भगवान कहते काल जो कालिया नाग था उसने देखा कि मेरे राज्य में कोई आया, मेरे क्षेत्र में आया, मेरे अतिक्रमण करने के लिए आया है। तो अतिक्रमण करने के लिए आया, उसको सहन नहीं हुआ क्योंकि ऊपर से कोई मतलब आवाज़ आती है, आवाज़ सुनकर के व्यक्ति सचेत हो जाता है। तो वो भी सचेत हो गया, कोई मेरे जल में आया। देखा कि एक बालक है बड़ा सुंदर है, तो सुंदर बालक को देख करके वह उस बालक के पास में आया। तो यहाँ पर कहते हैं उसने कैसे जाना, कैसे सुना। सर्प के एक इंद्रिय में 2 इंद्रिय होती है, हमारे में भी एक इंद्रिय के पास 2 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होती है। किंतु कहते हैं लेकिन सर्प के जो चक्षु है, चक्षु में ही श्रोत्र इंद्रिय होती है। यहाँ पर वर्णन किया चक्षु श्रवण, चक्षु के द्वारा श्रवण करने वाला, यानी उसकी एक ही गोलक में 2 इंद्रिय होती है। कान नहीं लेती है, हमारे स्वतंत्र कान है। यहाँ पर कान भी है, त्वचा इंद्रिय भी है। इस कान में त्वचा इंद्रिय भी है और श्रोत्र इंद्रिय भी है यहाँ पर, किंतु वो उसकी ऐसा स्वतंत्र कान नहीं होता है। जैसे सर्प का हमारा स्वतंत्र कान है, ऐसे सर्प का कान नहीं होता। तो सर्प किससे सुनता है, तो चक्षु के भीतर ही उसकी श्रवण इंद्रिय होती है। तो चक्षु के द्वारा सुनता है और चक्षु के द्वारा ही देखता है, तो चक्षु श्रवण। ऐसे जो सर्प को मालूम पड़ा कि मेरे निवास स्थान पर कोई आया है, उसको देख करके उसने थोड़ा क्रोधित हुआ और जहाँ पर कृष्ण भगवान थे वहाँ पर आ गया। और वहाँ पर आकर के कहते हैं पहले उसने डसने की कोशिश करी कि मेरे राज्य में आया है, यद्यपि देख करके बड़ा हृदय कोमल था, कोमल को देख करके बड़ा प्रसन्न भी हुआ। किंतु देखा कि सर्प है, सर्प का जैसा स्वभाव होता है अपने स्वभाव को त्याग करता नहीं है। उसने भगवान श्री कृष्ण खाने की इच्छा से, डसने की इच्छा से उसको पकड़ लिया
अब दूसरे गर्ग संहिता में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। जैसे कोई कहते हैं ये नागराज की जो स्त्रियाँ हैं वो पहले भगवान श्री कृष्ण को समझाते हैं तुम यहाँ से भाग जाओ, कि ये प्रसंग दूसरे पुराणों को लेकर के, गर्ग संहिता आदि को लेकर के, किंतु यहाँ पर सीधा अतिक्रमण, सीधा वार्तालाप, सीधा युद्ध, सीधा काली नाग से होता है भगवान श्री कृष्ण का। नाग की जो पत्नी हैं बाद में आती हैं, देखा हमारा पति मरने वाला ही है, तब स्तुति करने के लिए आती हैं। कहते हैं नागराज ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के पश्चात जब पकड़ लिया तो जो ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को तो पकड़ लिया। तो यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, गावो वृषावस्य तरिह क्रंद्यमाना सुदुःखिता कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता दुदत्यायैव तस्तिरे। तो भगवान श्री कृष्ण को जब नागराज ने पकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण थोड़े अच्छे से हो गए, कीड़ा करने के लिए अच्छे से हो गए, तो सारे जो किनारे पे ग्वाल खड़े थे और ये बछड़े खड़े थे वो सारे दुखी हो गए और रोने लगे, चिल्लाने लगे। कहते हैं अब इसके पश्चात जैसे ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यमुना जी डूबे और नाग ने पकड़ लिया, उसी काल में जो ब्रज यहाँ पर ग्वालवाल, यहाँ पर माताएं आदि रहते थे, पुरुष आदि रहते थे, उनका जब निवास स्थान होगा उस निवास स्थान में उपद्रव होने लगे। अर्थात विपरीत ऐसी चिन्ह देखने लगे जैसे कोई का किसी का काल आ गया हो, मरने के संकेत हो गए। तो मरने की सूचना देने वाला वो वहाँ पर अपशकुन दिखने लगे। तो सारे लोगों ने देखा कि कोई कृष्ण के ऊपर कोई खतरा आ गया। उस काल में बलराम जी गाय चराने के लिए नहीं गए थे, साथ नहीं गए थे, यानी ग्वाल साथ थे, भगवान के साथ नहीं गए थे। तो सारे जो प्राणी हैं वहाँ के ब्रजवासी हैं दुखी हो गए। यशोदा माता दुखी हो गई, नंद बाबा दुखी हो गए, अन्य भाई बंधु आदि दुखी हो गए, अन्य जो स्त्रियाँ पुरुष थे वो सारे दुखी हो गए, क्योंकि सभी के मन में ऐसा जानकारी होने लगी कि कृष्ण भगवान के ऊपर कोई हानि हो गई, किसी ने आक्रमण कर दिया, हो सकते कृष्ण भगवान की मृत्यु होने वाली है, ऐसा जानने लगे। ऐसा जान करके कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए पैरों के चिन्हों को देख करके, गाय के बछड़ों के चिन्ह देख करके, पैरों के चिन्ह को देख करके, जिधर गाय के बछड़े गए थे, जिधर पैरों के चिन्ह देख रहे थे, उधर चिन्हों को लेते कहीं पर आकर जहाँ पर कृष्ण भगवान नदी में अर्थात यमुना नदी में काली नाग के द्वारा पकड़े हुए लेटे हुए थे, पकड़ लिए ग्रसित हो गए थे। अतः उन्होंने काली नाग ने उनको जकड़ लिया था अपने शरीर में। इसके पश्चात जैसे यशोदा ने देखा कि मेरे कृष्ण को तो काली नाग ने पकड़ लिया और मार दिया, ऐसी अवस्था को देख करके यशोदा माता तो उसी नदी में ही कूदने लगी, आते यमुना में कूदने लगी। तो जैसे ही कूदने जा रहे थे उसी काल में यशोदा माता को दूसरी स्त्रियों ने पकड़ लिया, रोक लिया। उसी काल में थोड़ी देर बाद नंद बाबा भी दुखी होकर के वो भी अपने कृष्ण को बचाने के लिए यमुना में कूदने लगे। तो उस काल में भगवान बलराम जी ने उनको पकड़ लिया, उनको बचाया और कहा सांत्वना दी, आप चिंता मत करिए, कृष्ण को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बलराम जी तो जानते थे भगवान विष्णु हैं, इसलिए इनको कुछ होने वाला नहीं है। और स्वयं अपने आप को जानते थे, इसलिए अपने आप को जानते थे और कृष्ण को जानते थे, इसलिए बलराम जी को तो कुछ भी दुख नहीं हुआ, किंतु अन्य ग्वाल नहीं जानते थे ये भगवान विष्णु है कि नहीं है। तो इसलिए वो सारे दुखी हो गए। इसके पश्चात सारे दुखी लोगों को देख करके भगवान कृष्ण ने देखा कि बहुत मेरे परिवार वाले माता भाई बंधु आदि दुखी हैं, गाय आदि भी दुखी हैं, बछड़े आदि भी दुखी हैं, अब कुछ नई लीला करना चाहिए। ऐसा जान करके सभी को दिखला करके भगवान श्री कृष्ण क्या किया, अपने शरीर को बढ़ा लिया, मोटा कर लिया। यानी जैसे ही बढ़ाने मोटा किया, उसी जैसे पतले थे जिस काल में जैसी सर्प ने पकड़ कर रखा था उस काल में उच्च अवस्था वाले थे, फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को खुला लिया और खुलाते ही सर्प की जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई, क्योंकि सर्प भी देखा कि मेरे मोटे होने के कारण मेरी अब नस टूटने लगी। सर्प की जो यद्यपि नसें कैसी होती है, पतली रस्सी जैसी होती है उसकी, जैसे हमारी जो हड्डी आदि होती है कठोर होती है, सर्प में ऐसी हड्डी होती नहीं है कठोर वाली, तो उसकी नस हड्डी आदि टूटने सी लगी, तो उसने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो भगवान श्री कृष्ण को फिर दूसरे प्रकार से डसने लगा, मारने लगा, पकड़ने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण उसके दाव को बचाते थे। कभी
भगवान श्री कृष्ण हावी होते थे, कभी सर्प हावी होता था। तो इसके पश्चात ऐसी पीड़ा करते करते, युद्ध करते करते फिर भगवान ने ऐसा दाव रखा कि एक फन को नीचे दबा करके उसके फन के ऊपर चढ़ गए भारी बन करके। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, ताप्रेष्य मातरम अपत्यम अनुप्रविष्टाम तुल्यव्यतः समनुगृह्य शोचा श्रवन्त्यः कृष्णः प्राणान् निर्विशतो नन्दादि वीक्ष्य तं हृतं प्रत्यसेतत स भगवान रामकृष्णानुभाववित्ते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं किस प्रकार से भगवान ने क्रीड़ा करते 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 भगवान श्री कृष्ण ने एक पैर के द्वारा, एक पैर से कहते हैं उनको दबाया, हाथों के द्वारा एक फन को दबा लिया और दबा करके एक फन के ऊपर चढ़ गए। यहाँ पर वर्णन करते सर के ऊपर चढ़ गए। पादाम्बोजो पिल्ले कालादि गुरुरे ननर्तः तन्मूर्ध रत्न निकरिष्मसाति ताम्रम मानम तत्पिटु शिरसे स्वरूढ़ा सुधीरूढ़ आद्या। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके मुख को दबाया, एक भण को दबाया, वो दबा करके नीचे करके झुका करके उसके ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ने के पश्चात भगवान उस फन के ऊपर नाचने लगे। आकर इसके 100 फन थे। एक काली नाग का जो सिर था, 1 फन वाला, 2 फन वाला, 5 फन वाला नहीं था, 100 फन वाला था ये। तो 100 फन वाले होने के कारण भगवान ने उसको एक फन को दबा करके ऐसी ढाप से उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके ऊपर नाचने लगे। अब नाचने लगे तो यहाँ पर वर्णन करते कि भगवान श्री कृष्ण में मणि आदि रखी हुई थी। अब सर्प के मस्तक की मणि रहती है, सर्प के मस्तक पे आपने देखा होगा मणि रहती है, सुना होगा, देखा तो नहीं है, सुना होगा। तो इसके पश्चात वो सर्प के मणि से प्रकाश निकलता था और जैसे ही प्रकाश निकलता था तो यहाँ पर कहते भगवान श्री कृष्ण के पैर कैसे हैं, लाल लाल थे। तो मणि के प्रकाश से भगवान श्री कृष्ण के चरण और भी रक्त से दिखने लगे थे। तो इस प्रकार से रक्त वाले प्रेरण भगवान श्री कृष्ण उससे मणि सर के ऊपर नाचते रहते थे और नाचते नाचते कहते हैं यहाँ पर कुछ जोर से जैसे वजन है, गरिमा आदि शक्ति के माध्यम से फन के ऊपर इतने जोर से दाव लगाते थे, इसने वो जोर से ठोकर मारते थे, उस सर्प के मुख से रक्त की धारा निकलने लगती थी। आटाते नाचते भी रहते थे, उसको दंड भी देते रहते थे। नाचना तो दूसरे को दिखाते रहते थे, किंतु उसको नाचने के बहाने से उसको दंड भी देते रहते, उसका जो क्रोध है उसको निकालते रहते थे और उसके मुख का जो रक्त था, झेर था, वो झेर भी निकालते रहते थे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, यदह यच्छिरो न नमते अंग सते एक शीर्षणहासे तने तत तने ममर्तः करे दंड दरो गृही पातहि क्षीणायुषो भ्रमत उल्वण मास्यतो संगे नस्तो बमने परम कस्मल मापह नागः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहते हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि भगवान देखते थे कि ये सिर झुका नहीं रहा नाग, कालिया नाग इस सिर को नहीं झुका रहा, उसी सिर के ऊपर जाकर कूदते थे, नाचने के बहाने उसके ऊपर कूदते थे। तो जैसे ही उस सिर के ऊपर भयंकर वजन से कूदते थे, उसी सिर से रक्त की धारा बहने लगती थी, रक्त की धारा भी बहती थी और बमरे उसका जहर भी निकलता था सांसा। तो जैसे जैसे जो भी सिर वो नहीं नवाता था तो वो सिर को ऊपर जाकर कूदते थे, नाचते थे। तो नाचते नाचते उसको कहते सर मुख से रक्त की धारा बहते बहते उसके ऊपर नाचते 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 बेहोशी होने लगा। आता प्राण की निकलने की बारी थी। जब प्राणों की निकलने की बारी हुई तो नागों की जो पत्नियाँ, उस नाग की जो पत्नियाँ थी, स्त्रियाँ थी, उन्होंने देखा कि ये तो भगवान हमारे पति को मारने वाले हैं। तो अपने पति को इस प्रकार से देखकर, दुर्दशा अवस्था को देख करके, प्राण निकलने वाले थे ऐसी अवस्था को देख करके, और काली नाग भी कैसा हो गया था, निश्चेष्ट हो गया था। अब उसमें शक्ति नहीं थी, कोई भी फण अब उठाने में समर्थ नहीं था। जो फण जैसे जैसे उसको चेतना आती थी वैसे वैसे नया नया फण उठाता था, और जैसे नया फण उठाता था उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसी के ऊपर कूद जाते थे।
तो पुनः वो निश्चिष्ट हो जाता था। अब मरने की नौबत उसकी आ गई थी। अब ऐसा नहीं कि नीचे ही नीचे जल के भीतर ही हो, और कालीनाग जल के ऊपर भी आ गया था, ऊपर होकर के नाचते थे भगवान। यदि नीचे नाचते तो कोई समझ में नहीं आता कि भगवान नाच रहे हैं या तो कालीनाग ने पकड़ लिया, किंतु भगवान ने उसको ऐसी बुद्धि या तो ऐसी कल्पना कर दी होगी कि सर्प के जो नाचना हो तो दूसरे को दिखता भी रहे तो जल के ऊपर स्थित हो जाए, नीचे नहीं जा पाया। सर्प जो है जल के भीतर जाकर के युद्ध नहीं लड़ा, जल के ऊपर भी होकर के उसने युद्ध लड़ा। भगवान ने ऐसी उसके मन में कल्पना की होगी या तो नीचे रोक दिया होगा भगवान ने स्वयं। इसके पश्चात ऊपर ही ऊपर युद्ध हुआ था। तो कहते हैं जब नाग की पत्नियों ने देखा कि हमारे पति देव तो मरने वाले हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण साधारण ये बालक नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो नाग की पत्नियों ने इस प्रकार से भगवान विष्णु को जान करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए, वो शरण में जाकर की स्तुति करी। तो स्तुति करने के पश्चात कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो दंड को देने वाले हैं, दुष्टों को दंड देने वाले हैं, आपने ठीक ही दंड दिया, इसलिए अब हमारे पति को आप छोड़िए, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे पति को आप मुक्त कर दीजिए। जी ऐसी योनि को प्राप्त हुए, ऐसा स्वभाव वाला है, अब हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण में आए। तो बहुत प्रकार से नाग की पत्नियों ने, काली अवन की पत्नियों ने भगवान विष्णु की आराधना करी, और भगवान विष्णु की आराधना करके भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कृपा करी और नाग को छोड़ दिया। और नाग को छोड़ने के पश्चात नाग से कहा कि हे काली नाग, आप इस हृदय में मत रहिए, मेरे पीड़ा का स्थान जो है, इस तुम्हारे कारण मेरे पीड़ा में खेल में कमी पड़ती है, मैं खेल नहीं पाता हूँ, इसलिए तुम इस स्थान को छोड़कर चले जाओ, यहाँ जिस स्थान से तुम आए थे उसी स्थान पर चले जाइए। आता जिस रमणक द्वीप से लौट कर के आ गए, ये नाग है यहाँ का नहीं था निवासी, रमणक नाम का एक द्वीप है, रमणक उस द्वीप में नागों का निवास स्थान है, वो रमणक द्वीप है। वहाँ पर ज़्यादातर नागवंश के प्राणी रहते थे, आकर नाग ही नाग रहते हैं। वो नाग रमणक द्वीप में रहने वाले नागों में दो विशेषता है, मनुष्य का भी रूप धारण कर लेते हैं और जानवर के रूप ऐसे सर्प के रूप में ही रहते हैं, दोनों प्रकार के रहने की उनमें कला रहती थी। तो तुम अपने रमणक द्वीप में चले जाओ, इस स्थान को छोड़ दो। कहते हैं वहाँ पर जाऊँगा तो गरुड़ मेरे को खा जाएगा, गरुड़ के डर के चक्कर में ये एक काली नाग यहाँ पर आया था। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम वहाँ पर जाओगे, मैंने तुम्हारे ऊपर नाच किया है, नृत्य किया है, तो नृत्य करने से मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे ऊपर पड़ गए हैं, इसलिए मेरे चरणों को चिन्ह को देख करके गरुड़ भगवान है, जिसके डर के कारण तुम यहाँ पर आए हो, अब तुमको नहीं खाएगा, तुमको भी नहीं खाएगा, तुम्हारे परिवार को भी नहीं खाएगा मेरी कृपा से। इसलिए तुम निश्चित होकर के अभय से युक्त होकर के उस लोग को चले जाओ और आज ही इस स्थान को छोड़ दो। तो भगवान ने जब ऐसी आज्ञा दी तो वह यमुना के किनारे गंगा से होते हुए समुद्र में जाकर के रमणक द्वीप में जाकर चला गया। फिर भगवान गरुड़ ने उसको नहीं खाया, उसके परिवार को नहीं खाया। या तो गरुड़ ने ऐसा कौन सी गलती कर दी कि यहाँ पर आकर के छुप गया। गरुड़ का एक था कि गरुड़ जैसी माता को लेकर के गरुड़ इन सर्पों के ऊपर क्रोधित हो गया, और गरुड़ जब कभी भी किसी सर्प को उठा लेता था तो सारे सर्पों ने मिलकर के विचार किया, भाई हर किसी को मत मारो करे, हम प्रतिदिन आपके अनुसार एक एक परिवार से आपके लिए व्यवस्था कर देंगे, भोजन दे देंगे। तो प्रतिदिन सारे जो नागवंश के थे प्राणी प्रतिदिन गरुड़ भगवान को अपने घर से भोजन देते थे, आते सामग्री लाते थे, स्वयं एक अपने लिए भी एक सर्प को खाने के लिए देते थे, कुछ अन्य भोजन तो देते थे जो भी भोजन आदि सामग्री होगी, और साथ साथ सर्प को भी अपने रूप में भी भोजन के लिए देते थे। किसी काल विशेष में काली नाग का नंबर आया, इसने अपने लिए उपस्थित नहीं किया खाने के रूप में, तो डर के मारे समुद्र के भीतर से यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर गरुड़ भगवान को श्राप दिया था सौरी नाम के ऋषि ने। सौरी नाम के ऋषि ने श्राप दिया था कि सौरी के सामने ही मछलियों को गरुड़ ने खा लिया। तो सौरी ऋषि को आ गया मछली के ऊपर, उन्होंने श्राप दे दिया, आज के बाद गरुड़ दोबारा तो मछलियों के इस कुंड के पास में भी आएगा, इस कुंड के पास में आएगा और मछलियों को खाएगा तो तुरंत ही गरुड़ मर जाएगा।
अब गरुड़ ने उस सौरी ऋषि की श्राप को सुन करके उस क्षेत्र को छोड़ दिया। कभी भी उस गरुड़ वहाँ पर यमुना के किनारे आकर के उस वृंदावन क्षेत्र में आकर के गरुड़ कभी भी मछली को नहीं खाता था। ये बात कालियावन को मालूम थी कि सौरी ऋषि ने श्राप दिया। अन्य नागों को तो मालूम नहीं थी, किंतु काली नाग को मालूम थी, इसलिए अपने परिवार को लेकर के वृंदावन में आ गया। अब किंतु यहाँ पर आकर के अपने मुख से इतना जहर निकालता था कि कहते हैं यहाँ पर यमुना किनारे उस क्षेत्र में पूरा जल विषैला हो गया था। अब उससे आधा किलोमीटर अथवा 20-25-30 फीट की दूरी पर उस जल से स्पर्श करके जो भी वायु चलती, तो वायु के स्पर्श से उसके आसपास के सारे वृक्ष ही नष्ट हो जाते हैं। और उसके ऊपर के जो आकाश है, आकाश में जो भी पक्षी ऊपर छोड़ते थे, यानी 10-20 फीट अथवा 40-50 फीट की एरिया में, तो कहते हैं उस वायु को स्पर्श करते ही सारे पक्षी मर जाते थे। इसलिए पक्षी भी उस आकाश मार्ग से उसके किनारे से नहीं उड़ते थे, दूर से होकर के उड़कर जाते थे। और आसपास में कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता नहीं था, और वृक्ष भी सारे सूख जाते थे उसके जहर के कारण। तो भगवान ने उसको वहाँ से भगा दिया, आकर क्रमण द्वीप में भेज दिया। इस प्रकार से काली नाग की कथा पूरी हुई। अब आगे वर्णन करते हैं। काली नाग के पश्चात कहते हैं भगवान, गर्मी का समय था, उसी काल में सारे जो रात्रि का समय हो गया, सायंकाल हो गया, अपने अपने घरों में नहीं गए। अब घरों में न जाने के कारण वहीं वृंदावन में वहीं उसी काली देह के पास में सो गए। अब सोते समय गर्मी का सीजन था, दो वृक्ष आपस में टकराए, और दो वृक्ष आपस में टकराने से, घर्षण होने से आग निकले आई अपने आप ही। तो पूरे जंगल धीरे धीरे से आग लगी, आग लगते लगते पूरे जंगल को आग ने घेर लिया। और बीच में ये ब्रजवासी गाय आदि ब्रजवासी उसमें गिर गए। अब देखा कि मेरे ब्रजवासी आदि तो सारे परिवार वाले आग के बीच में आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे आग को पान कर लिया और अपने परिवार वालों को बचाया। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं। कहते पिल्लम्बर नाम एक असुर था, उसको भगवान से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा था। पिल्लम्बर नाम का असुर था, उसको मारा। गोयों 2 बार यहाँ पर कहते हैं गायों को दावानल से बचाया था। अब यहाँ पर ऐसा वर्णन करने के पश्चात शरद ऋतु आई, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आई, और शरद ऋतु में यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब थोड़े भगवान थोड़े 7 वर्ष की अवस्था के होने वाले थे। तो 7 वर्ष की अवस्था के होने के पश्चात यहाँ पर गोपी जो कुछ बाकी कुंवारी कन्याएँ थीं, कुंवारी कन्याओं के मन में ये बसने लगे। तो कुंवारी कन्याएँ अथवा गोपिकांती स्त्रियाँ थी, भगवान के प्रति आसक्त हो गई। तो भगवान की गुणगान भी करती थी। कुछ कुंवारी कन्याएँ क्या करती थी, भगवान का चिंतन करती थी कि हमको पति रूप से प्राप्त हो, इस प्रकार से चिंतन करती थी। उनको लेकर के वर्णन करते हैं यहाँ पर। तो गोपी जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर से जंगल को जाते थे गाय को चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए, ग्वाल वालों के साथ, फिर लौट करके आते थे, तो जो जिस नाटक से करते थे, अपने वस्त्रों पहनते थे अथवा मुरली धारण करते थे, जो भी चेष्टा करते थे, उन सारी चेष्टाओं को गोपियाँ गाती थी। वृंदावन में आना, वृंदावन से घर को जाना, घर से फिर वृंदावन को जाना, अन्य क्षेत्रों में गाते थे। तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन आदि करती थी। तो यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से व्याख्यान करते हैं, वेणु गीत के माध्यम से। ये वेणु गीत है। भगवान जब श्री कृष्ण वेणी वो बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो उसके किस प्रकार से बजाते थे और किस प्रकार से गोपियाँ उनके भगवान श्री कृष्ण के माधुरी का वर्णन करती थी। तो एक बहुत ही अच्छा ध्यान मंत्र है, और ध्यान मंत्र के माध्यम से वर्णन करते हैं। बर्हा पीडम नट्य बर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदे पासः कनक कपिशम व्यजयन्ति च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। ये ध्यान मंत्र है, और ध्यान मंत्र है जैसे कोई कृष्ण का भक्त हो तो कृष्ण की उपासना किस प्रकार से, ध्यान कैसे करें, इस प्रकार से ध्यान करें। ध्यान करके फिर एक मंत्र का जाप करें। ध्यान
करके जैसे जो भी हम मंत्र का जाप करते हैं उससे पहले एक ध्यान मंत्र आता है, ध्यान श्लोक आता है कि भगवान का ऐसा स्वरूप होता है, उस स्वरूप को चिंतन करके फिर भगवान के मंत्र का जाप करते जाते हैं। तो भगवान का कैसे ध्यान करना चाहिए, तो गोपिकाएँ यहाँ पर ध्यान करती हैं, अपनी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हैं। तो बरहा पीडम नट बर बपू, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, नटों के स्वामी हैं, नटों में सबसे श्रेष्ठ हैं और नटों के जैसे स्वाम को धारण करते हैं। जैसे नट वाला व्यक्ति होता है, नट दूसरे को प्रसन्न करने वाला। नट क्या होता है, दूसरे को अपने ऐसा वेश बना करके दूसरे स्त्री पुरुषों को रिझाता है और रिझा करके फिर उनसे धन लेता है, धन को लेकर फिर अपने जीवन निर्वाह करता है ना। इसीलिए तो स्वाम धारण करते हैं, नहीं तो स्वाम धारण न करे तो दूसरा व्यक्ति धन आदि नहीं देगा, धन आदि नहीं देगा तो फिर उसकी जीवन यात्रा कैसे चलेगी। तो दूसरे को रिझाने के लिए अपने शरीर में ऐसे आभूषण धारण कर लेते हैं, ऐसी नृत्य करता है, दूसरे व्यक्ति देख करके प्रसन्न होकर के धन दे देते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर कैसे नटों के स्वामी हैं, नटों के स्वामी ही नटों में सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से शरीर को धारण बना लेते हैं, आभूषण आदि पहन लेते हैं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या धारण किया। तो बरहा पीडम कहते हैं, बर बोलते हैं मयूर का पुच्छ, मयूर का पिछला भाग जो पंख है, पिछला भाग, तो पिछला भाग पुच्छ को भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं। बर है अपीडम, जो अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, जटाओं में खुश लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जटाओं में बालों में खुशा हुआ है, मयूर का पंख है। तो बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, तो दोनों कानों में एक कर्णिकार का फूल होता है। हो सकता है जो पीला रहता है ना, जो भगवान को चढ़ाते हैं, पीला पीला फूल होता है, तो कर्णिकार कहलाता है। तो कर्णिकार के फूलों को भगवान कृष्ण अपने कानों में रस लेते हैं। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण कान छिद गए होंगे तो कानों में छील लेते होंगे, अथवा कानों में धारण कर लेते हैं। विप्रद भाषा कनक कपिशम कहते हैं, सोने की जैसी आवा जिन वस्त्रों की होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, पीताम्बर धारण करते हैं। पीताम्बर मतलब सोने की जैसी आवा जिन वस्त्रों की होती है, ऐसे वस्त्रों को धारण करते हैं। वैजयंती च माला, और गले में कौन सी माला धारण करते हैं, कहते हैं वैजयंती। ये वैजयंती माला लक्ष्मी को देने वाली होती है। जैसे मेरे गले में वो माला है, ऐसी जो माला वैजयंती कहलाती है, इसी को वैजयंती बोलते हैं। ये लक्ष्मी को प्रतीक कहलाती, लक्ष्मी को देने वाली होती है। तो कहते हैं वैजयंती च माला, और रमरान बैण और अदर सुदया, और कहते हैं अदर इन ओष्ठों को बोलते हैं। इन ओष्ठों पर मुरली धारण कर लेते हैं। तो इन ओष्ठों पर मुरली धारण करके उनमें जो मुरली में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में भगवान श्री कृष्ण वायु को फूंकते हैं, वायु छोड़ते हैं उसमें। कहते हैं गोप वृंद, उनके छिद्रों में अपने आधार के ऊपर रख करके, मुरली के अपने ओष्ठों के ऊपर रख करके उसके छिद्रों में वह क्या करते हैं, वायु को फूंकते हैं, फेंकते हैं, और फेंक करके फिर उससे राग निकालते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद कीर्ति, कहते हैं ऐसा बजाते हुए, ऐसे नाटक को धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपना जो उनका स्वयं का वृंदावन क्षेत्र है, अपना स्वयं का जो पद है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रमण करते हैं। एक तो गोलोक, उनका गोलोक के धाम में वृंदावन है, भाई गोलोक धाम वाला वृंदावन यहाँ पर आ गया, पृथ्वी लोक में आ गया, और पृथ्वी लोक में आकर के वही वृंदावन स्वयं का जो धाम रूप जो वृंदावन है, उस वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उस वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जो ग्वाल वाल है उनके पीछे चलते हैं, और पीछे चल करके उनकी गीत कीर्ति आता भगवान श्री कृष्ण ये किया, इस प्रकार से कीर्ति गाते हुए उनके साथ पीछे चलते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन क्षेत्र में जाते हैं। ऐसे इस प्रकार से गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती थी, और चिंतन करते करते कहते हैं, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ, आगे वर्णन करते हैं। गोपी तो कहते हैं वेणु गीत गाती हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्या कहती है, अक्षरणम बतहम फलमिदं न परम विधामा, सत्या पशूननु विवेश यतोर्वयस्य हि, वक्रम विवेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम, येर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम।
तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तो ऐसा मानती हूँ, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि अक्षण बताऊँ कि अक्षों का, नेत्रों का यही परम उत्कृष्ट फल है, इससे कोई दूसरा फल नहीं है। कौन सा फल है? नेत्रों को, जो नेत्र धारण करने वाले मनुष्यों को यही सबसे श्रेष्ठ फल है। उनके लिए तो जीवन का यही, आँखों का यही श्रेष्ठ फल है कि जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम, जो नंद बाबा के जो दोनों पुत्र हैं, नंद बाबा के जो दोनों पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों को देखे, यही श्रेष्ठ है। इंद्रियों का देखने का फल है, इंद्रियों को धारण करने का फल है। कि आँख वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ फल क्या है कि वो कि भगवान जो नंद बाबा हैं, उन नंद बाबा के दोनों पुत्रों को देखे, कृष्ण भगवान और बलराम जी को देखे। कहते सख्या पशुन विवेश यदुर्वयस्या, जब वो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, ब्रज से यहाँ से घर से निकलते हैं, जंगल में जाते हैं, गाय को चराते हैं और चरा कर सायंकाल को लौट करके आते हैं, तब वो हम लोग यही मानते, जब उनको जब आते समय और जाते समय जब उनको देखते हैं तभी हमको आनंद की प्राप्ति होती है। जब अपने सम वयस के बालकों के साथ, ग्वाल वालों के साथ जंगल में जाते हैं, जंगल से लौट करके आते हैं, तब उनको हम देखते हैं। तो यही आँख को धारण करने वालों का श्रेष्ठ फल है कि हम दोनों बालकों को, अतः कृष्ण भगवान और बलराम जी को देखते हैं। यही आँख को धारण करने वालों को व्यक्ति का सबसे उत्कृष्ट फल है। वक्त्रम ब्रज सुतयोर अनुप्रेरणु जुष्टम, कहते हैं वाणी का, मुख का, जब वो भगवान श्री कृष्ण आते जाते समय अपने मुख पर बांसुरी धारण करके, बांसुरी को धारण करके बजाते हैं, तो श्रोत इंद्रिय का यही उत्कृष्ट फल है। श्रोत इंद्रिय के माध्यम से हम उस श्रवण करते हैं उनके। निपीतम अनुरक्त कटाक्ष से मोक्षम, उस समय जब इस प्रकार से आते जाते रहते हैं तो हम हमारे नेत्रों से, उनके तिरछे नेत्रों को, जो हमारे आते जाते समय हमको तिरछी नेत्रों से देखते हैं, इस प्रकार से ऐसे जो उससे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के मुख का हम पान करते रहते हैं। इस प्रकार से अपने आप को धन्य मानती है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होती रहती हैं। जब ऐसे इंद्रियों को धारण करने वाले, नेत्रों को धारण करने वाले, श्रोत्र को धारण करने वालों का यही फल है कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करना, भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानना, भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से देखते रहना। यही नेत्र को धारण करने वाले, श्रोत्र को धारण करने वालों का परम उत्कृष्ट फल है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखना, सुनना, उन्हीं के विषय में चिंतन करना। इस प्रकार से वेणु गीत उन्होंने गोपियों ने गाया। अब कहते हैं कुछ काल के पश्चात गोपियों को इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बने, तो पति बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए गोपियों ने मार्गशीर्ष में 1 महीने तक स्नान किया। ठंडी के काल में पति रूप से वर्ण करने के लिए मार्गशीर्ष नामक जो इसके पश्चात आता है, दीपावली के पश्चात है, मतलब कार्तिक के पश्चात जो महीना आएगा मार्गशीर्ष आएगा हेमंत ऋतु में। तो इस हेमंत ऋतु में जो मार्गशीर्ष वाला महीना आता है, उस महीने को उन्होंने 1 महीने तक स्नान किया पति रूप से वर्ण करने के लिए, देवी की आराधना करी। तो यहाँ पर कहते हैं हेमंत हे प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेतुर्भविष्य भुंजानः कात्यायनी अक्षण व्रतम। कहते हैं हेमंत ऋतु का जो प्रथम महीना था, उस काल में, उस ऋतु में, यानी मार्गशीर्ष महीने में, जो नंद ब्रज की कुमारिका ने, गोपिका थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से वर्ण करने के लिए कात्यायनी का व्रत किया। कात्यायनी नामक जो देवी है, वृंदावन में आप जाएंगे तो वहाँ पर कात्यायनी शक्तिपीठ है, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने आराधना करती थी। वृंदावन में शक्तिपीठ है कात्यायनी, आपने देखा होगा अथवा नहीं देखा होगा, बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर जाकर के स्नान करती थी, उनको व्रत किया था, और नदी के किनारे मूर्ति बना करके पूजा करती थी। अपने अपने साथ जो भी उसकी पूजा के लिए जो भी है, दूध है, दही है, तीर्थ शक्कर आदि, आभूषण आदि है, फल फूल आदि है, जो पूजा की सामग्री जिसके पास में जैसी सामग्री थी उसी सामग्री को लेकर जाती थी। और कब करती थी, प्रातःकाल होती थी, एक सखी दूसरे सखी को बुला लेती थी, हाथ पकड़ करके जाती थी और वृंदावन क्षेत्र में जा करके यमुना में स्नान करती थी। स्नान करके
और कहते थे आते जाते समय यही चिंतन करते थे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति रूप से प्राप्त हुए, हमको इस प्रकार से चिंतन करती थी और स्नान करते थे और माता पार्वती की पूजा करती थी। अब यहाँ पर वो मंत्र देते हैं किस प्रकार से वो प्रार्थना करती थी। इस मंत्र को पढ़ करके जाप करके जिनका विवाह नहीं होता वह भी कुमार कुमारी का इस मंत्र का जाप करेंगे तो उनका हो जाएगा। उसके लिए भी विधान है इसका। कहते हैं जब भगवान सूर्य नहीं उदित होते, सूर्य उदित होने से पहले ही भोर में जा करके यमुना जी में स्नान कर लेती थी और स्नान करने के पश्चात फिर माता पार्वती की पूजा कर लेती। जो नदी के किनारे बालू की मूर्ति बना दी थी और बालू की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करके फिर सूर्य भगवान थोड़े ऊपर चढ़े आते थे तो अपने घर में आ जाती थी और घर में आकर के दूसरा कार्य करती थी। तो कहते हैं यहाँ पर अब वो मंत्र वर्णन करते हैं श्लोक के माध्यम से। ये मंत्र है, इस मंत्र को कोई भी लड़की या तो लड़का जब करेगा, जिसका विवाह नहीं हुआ उसके लिए है, जिसका विवाह होगा तो बात अलग ही बात है। जिसका विवाह हो तो यहाँ पर कहते हैं कुंवारी अथवा कुंवारी के लिए ये मंत्र आता है। कात्यायनी महामाहे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये मंत्र है। यहाँ पर कहते हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे सभी के ऊपर शासन करने वाली, हे देवी, हमको नंद गोपसुतम, नंद गोप का जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण उसको पति रूप से प्रदान करें। इसलिए हे देवी आपके लिए नमस्कार है, आपको हम नमस्कार करते हैं। ये मंत्र है। अब ये कात्यायनी महामाये महायोगिनी महाधीश्वरी देवी ये संबोधन है। नंद गोप सुतम पति में, नंद गोप का जो पुत्र कृष्ण भगवान है उसको पति रूप से हमको प्रदान करें। इसलिए हे देवी आपके लिए नमस्कार है। अब वो तो गोपिका थी, उस काल में भगवान श्री कृष्ण थे, ऐसा जब करती थी तो उनके लिए तो कृष्ण भगवान प्राप्त हो गए। अब वर्तमान काल में कृष्ण है नहीं है तो गोपिकाएँ अब इसको जाप करेंगे तो कैसा पति भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त होगा अथवा दूसरा पुरुष कैसा उसको पति के रूप में प्राप्त होगा। तो कहते हैं तो नंद गोप सुते, यहाँ पर नंद गोप सुतम के स्थान पर नंद गोप सुते संबोधन करना पड़ेगी। एक समय परिवर्तन करना पड़ती है यहाँ पर। तब कोई भी लड़की अथवा लड़की करेगी तो इस प्रकार से बालिका करेगी तो उसको पति रूप से फल की प्राप्ति होगी। अब कोई लड़का करेगा तो वहाँ पर पति के स्थान पर पत्नी शब्द प्रयोग करने, जो भी लड़का इसको जाप करेगा मेरे को पत्नी चाहिए, आकर मेरे विवाह नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, पति के स्थान पर पत्नी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा उसको। और नंद गोप सुतम के स्थान पर नंद गोप सुते शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। नंद गोप की पुत्री यानी विंध्यवासिनी, क्योंकि वो महामाया उससे पैदा हुए थे, तो नंद गोप सुते ऐसा शब्द हो जाएगा। और पति के स्थान पर पत्नी शब्द प्रयोग करना पड़ेगी लड़के को, और लड़की को तो पति नाम ही प्रयोग करना पड़ेगी। लड़की को भी नंद गोप सोते प्रयोग करना पड़ेगी और लड़के को भी नंद गोप सोते और पति के स्थान पर पत्नी। इस प्रकार से लड़की का मंत्र ये हो जाएगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। ये लड़की के लिए मंत्र हुआ और लड़के के लिए हो गया कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पत्नी में कुरुते नमः। ये लड़के के लिए हो गया मंत्र हो गया। इस प्रकार से 1 महीने तक भगवान श्री कृष्ण की कहते पूजा करी, कात्यायनी की पूजा करी कृष्ण को पति रूप से वर्ण करने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण जानिए कि सारी गोपिकाएँ मुझको पति रूप से वर्ण करने के लिए 1 महीने तक व्रत कर रही हैं, अनुष्ठान किया, संकल्प किया। भगवान ने उनके फल को देने के लिए, उनके व्रत को पूर्ण करने के लिए एक दिन उनको विहार कर, एक दिन उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए गए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब इन्होंने अच्छी प्रकार से व्रत किया, लेकिन एक थोड़ी गलती इन्होंने कर दी। उसको फल देने के लिए, प्रायश्चित करवाने के लिए, उनके मन के अभिप्राय की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसी गोपिका प्रतिदिन स्नान करने के लिए जैसी अवस्था में जाती थी उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाल वालों को साथ लेकर के उसी स्थान पर चले गए। अब गोपिकाएँ क्या करती थी, स्नान करती थी। स्नान करने से पहले वो अपने वस्त्रों को किनारे पर रखती थी
किंतु वस्त्रों को किनारे पर रखना तो कोई खराब बात नहीं है, किंतु नग्न अवस्था में स्नान कर लेने। वस्त्र पहन करके स्नान करें तो कोई समस्या नहीं थी, कहते नग्न अवस्था में स्नान कर देती है। अब शास्त्र में निषेध किया गया है इसका, मनुस्मृति में निषेध किया गया, वेद में निषेध किया गया। तो कोई भी स्त्री नदी में, सरोवर आदि में नग्न अवस्था में स्नान न करे। पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए, किंतु पुरुषों के लिए इतनी छूट दी। जैसे बहुत सन्यासी हैं, अभूत अवस्था वाले जो सन्यासी होते हैं वो तो वस्त्र धारण नहीं करते, तो उनके लिए तो ये विधान नहीं है, किंतु स्त्रियों के लिए तो विधान किया गया है। तो वस्त्र रहित होकर के, और पुरुष के लिए विधान किया गया है, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए विधान किया गया है कि वो बिना वस्त्र के स्नान न करे। अतः अधो वस्त्र तो पहने, ऊपरी वस्त्र कोई बात नहीं, अधो वस्त्र तो उसको पहनना ही चाहिए। इसलिए बिना नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अरे इसका जल, जो जल है भगवान के ऊपर चढ़ता है और व्यक्ति पान भी करता है, इससे देवता का अपमान भी होता है। तो देवता का अपमान होता है नग्न अवस्था में स्नान करने से, और भगवान के पूजा आदि में भी काम आता है। यद्यपि स्नान करने से सारे अंगों से स्पर्श होता ही है, उससे कोई बात नहीं है, वस्त्र पहन करके स्नान करो चाहे ना करो, लेकिन वहाँ पर एक मर्यादा शास्त्र की विधान किया गया कि बिना वस्त्रों के पहने स्नान ना करे, और नग्न अवस्था में स्नान न करे, वस्त्र पहन करके स्नान करे। तो ये इस प्रकार से एक गलती करते थे, एक गलती कारण थोड़ी कमी हो जाती थी, तो भगवान ने उस गलती को मार्जन करवाया। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण प्रातःकाल गोपियों के जाने के पश्चात स्नान करते समय, स्नान करते करते एक दूसरे के ऊपर जल की कुश्ती से लगे, पूजा करने लगे, और भूल गए कि हमारी देर होने वाली, कोई आ जाएगा और हम नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं, कोई देख लेगा, हमको क्या गति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत जा करके सारी गोपियों के जितने भी वस्त्र थे उन वस्त्रों को उठा करके एक वृक्ष के ऊपर, कदम्ब नामक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। तो चढ़ने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने फिर आवाज़ भी कर दी, हे गोपियाँ, अपने अपने जिन गोपियों को जो वस्त्र, जिनके जो वस्त्र हैं वो मेरे से ले लें। और जैसी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ सुनी तो थोड़ी शंका हो गई, और शंका हो जाने के पश्चात ये कहाँ से आ गए। इसके पश्चात ग्वालवाल भी थे पास में। तो देखो, आपने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गोपियों, तुमने, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी प्राप्ति के लिए बस ये व्रत किया, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे पास में आया हूँ, और तुम मेरे से वस्त्र धारण कर ले लीजिए। एक एक गोपी आकर के अथवा एक साथ आकर के मेरे से वस्त्र ले लो। तो भगवान श्री कृष्ण जब ठिठोली पूर्वक इस प्रकार से वार्तालाप किया, तो वार्तालाप को सुनकर के, ऐसी सुनकर के यद्यपि गोपियों के मन में प्रेम भी जागृत हुआ, और कहा कि हे नंद बाबा के पुत्र, हे कृष्ण, तुम हमारे ऊपर अत्याचार आदि मत करो और हमारे वस्त्र हमको दे दो। अर्थात नहीं, यदि आप नहीं देंगे तो हम नंद बाबा से शिकायत कर देंगे, क्योंकि यहाँ से छोड़ करके वस्त्रों को यहीं छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ, फिर हम वस्त्र पहन लेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा गोपियों का अभिप्राय था, किंतु तुम हमको वस्त्र दे दो और हमारे साथ अत्याचार आदि मत करो, हमारे साथ ठिठोली मत करो, इस प्रकार से हमको लज्जित आदि मत करो। अब गोपियों ने इस प्रकार से कहा, तो गोपियों ने कहा, गोपियों की वाणी सुनकर के कहते हैं, हे गोपियों, तुमने तो मुझको पति रूप से वर्ण करने के लिए इच्छा से अरे व्रत किया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने उपस्थिति भी हो गया हूँ, और तुम मेरे से वस्त्र ले लो अपने अपने अनुसार ले करके, चाहे एक साथ ले लो चाहे अलग अलग होकर के ले लो। जब इस प्रकार से बार बार प्रार्थना करी, भगवान श्री कृष्ण थोड़े हट भी हो गए कर लिए। तो सारी गोपियों ने मिलकर के एक साथ जल से निकली और भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ले लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने बाद में कहा कि देखो गोपियों, मैं तुम्हारे व्रत को पूरा करने के लिए आया था, यद्यपि तुमने अच्छी प्रकार से व्रत किया था, पूर्ण किया, पूरी अच्छी प्रकार से पूजा भी करी, किंतु तुमने एक गलत कार्य कर दिया कि जो तुमने नग्न अवस्था में स्नान किया, उससे वरुण देवता, जो जल के अभिमानी देवता हैं, उनके प्रति अपराध हो गया। इसलिए तुम्हारे अपराध को मार्जन करने के लिए मैंने ऐसा कार्य किया। तुम्हारा व्रत तो तुमने अच्छी प्रकार से किया, संकल्प पूर्वक किया था, अच्छी प्रकार से, किंतु गलती एक कर दी थी, जिससे तुम्हारे व्रत में त्रुटि हो गई। उस त्रुटि को तुम मार्जन कर लो, जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे अपराध क्षमा कर देने से मैं तुमको पति रूप से वर्ण हो जाऊँगा। जब इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान की वाणी को सुनकर गोपियों ने कहा, हाँ भगवान श्री कृष्ण ठीक ही बोल रहे हैं,
कि हमने थोड़ी गलती कर ली, आखिर जो हम नग्न अवस्था में क्या किया, स्नान कर लिया, तो जिससे जल के जो अभिमानी वरुण देवता हैं वो हमारे प्रति कैसे हो गए, अपराध हो गया उनके प्रति। इसलिए हम अब वरुण देवता को, गंगा मैया को, अन्य सबको क्या करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ही यहाँ पर कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, हम आप ही क्षमा मांगते हैं, आप ही सभी के कारण हैं, आपके क्षमा मांगने से सभी के प्रति सभी के से क्षमा याचना हो जाएगी। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण क्षमा मांगने से उनको कैसे क्षमा यापन हो जाएगी, उनका अपराध कैसे शांत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर वर्णन एक यास्क मुनि ने एक श्लोक लिखा है, एक यास्क मुनि नाम की मुनि हुई है जिन्होंने अच्छी प्रकार एक श्लोक लिखा था। तो कहते हैं कृष्ण भगवान को लेकर के, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। ये श्लोक है, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल है, आकाश से गिरा हुआ जल है, कहीं भी गिर जाए, चाहे पृथ्वी पे गिरे, जल अरे पहाड़ पर गिरे अथवा भूमि पर गिरे, कहीं भी गिरे, तो एकत्रित होकर के सारा जल कहाँ पहुँच जाता है, समुद्र में पहुँच जाता है। सारा जल आकाश से गिरा हुआ जितना भी जल है, पहाड़ के ऊपर गिरे, चाहे वृक्ष के ऊपर गिरे, चाहे भूमि के ऊपर गिरे, चाहे रेतीले स्थान पर गिरे, चाहे पत्थर के ऊपर गिरे, कहीं भी गिरे, वह एकत्रित होकर के सारा जल नदियों के माध्यम से, नाले के माध्यम से, नदियों के माध्यम से सारा जल समुद्र में पहुँच जाता है। उसी प्रकार से हम किसी भी देवी देवता को प्रणाम करें, चाहे राम को करें, चाहे कृष्ण को करें, चाहे विष्णु को, किसी भी देवी देवता को प्रणाम करें, सारा प्रणाम कहाँ पहुँचता है, अंतिम में जाकर के भगवान को ही पहुँचता है। क्योंकि भगवान ही उस देवी में गए हैं, देवता में गए हैं, छोटे में भी भगवान गए, बड़े में गए हैं, किसी को प्रणाम करो तो भगवान अंतिम में जाकर के भगवान को ही पहुँचता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति, सभी देवताओं को जो नमस्कार है, अंतिम में जाकर भी नमस्कार परमात्मा रूप श्री कृष्ण के पास में पहुंचता है। इसलिए आप सभी के परमात्मा, इसलिए हम आपको प्रणाम करने से वरुण देवता कोई के प्रति प्रणाम हो गया, यमुना माता के प्रति प्रणाम हो गया। इस प्रकार से सारी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण कहने से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से उनका मार्जन हो गया, और मार्जन होने के पश्चात भगवान ने कहा कि हे गोपिकाओं, अगली जो शरद ऋतु आएगी, अगली शरद ऋतु में मैं तुम्हारे ऊपर एक कृपा करूँगा, जो तुम्हारे एक व्रत का पूर्ण करूँगा, जो तुमने मुझको पति रूप से वर्ण किया है, आराधना करी थी, उस आराधना का फल मैं तुम अगली जो शरद ऋतु आएगी उसमें पूर्ण करूँगा, आकर तुम्हारे साथ में रास करूँगा, महारास करूँगा। इस प्रकार से उनका व्रत को वरदान देकर के भगवान श्री कृष्ण अन्य लीला करने लगे। अब कहते हैं उसी काल में यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब किसी काल विशेष में आगे पीछे का समय है, कहते हैं ग्वाल वाल गाय चराने के लिए गए जंगल में। अब मथुरा के आसपास चरा रहे थे, तो मथुरा के आसपास चरा रहे थे, तो कहते हैं उसी काल में दोपहर का समय हुआ था, घर से हो सकते भोजन नहीं लेके गए होंगे, तो ग्वाल वालों को भूख लगे आए, और भूख लगे आए तो भूख लगने के पश्चात कहते हैं भगवान से कहा कि भगवान हमको भूख लगी हुई है, तो भोजन की व्यवस्था आप करिए। ग्वाल वाल जानते थे जो भी बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कर देते हैं, इसलिए घर से भोजन ले जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा जान कर नहीं भी ले गए होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यदि तुमको भूख लग रही है तो मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ, कि जाओ यहाँ से नज़दीक में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भोजन मांग लाओ। तो भगवान कहना भगवान कृष्ण और बलराम जी पास में गाय चरा रहे हैं, उनको भूख लग रही है और हम लोग उनकी प्रेरणा से आए हैं और भोजन के लिए आए हैं, आप हमको भोजन दे दो, ऐसा बोल देना। तो पहले ग्वाल वाल गए, तो ब्राह्मणों ने तो गुजर समझ करके या तो आदिवासी समझ करके, जो भी ग्वाल वाल समझ करके उनको काट के भगा दिया कि अभी हमने भोग लगाया नहीं, भगवान को अर्पण किया ही नहीं, यज्ञ में भोग आहुति दी नहीं और तुमको भोजन दे दें, ये कैसे संभव है। पहले हम आहुति देंगे, यज्ञ अग्नि में आहुति देंगे, इसके बाद तुमको भोजन देंगे, हम भी खाएंगे आ सकता, अथवा हम पहले अग्नि में आहुति देंगे तभी तुमको देंगे, इससे पहले हम नहीं जा सकते। इसलिए उन ब्राह्मणों ने निषेध कर दिया, लौट करके दुखी होकर के आ गए, निराश होकर के आ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, तो ब्राह्मणों ने हमको भोजन नहीं दिया। उन्होंने कहा ब्राह्मण
आपकी बार मेरी इच्छा से तुम उन ब्राह्मणों की पत्नी में जाइए, वो मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखती हैं, वो तुमको जरूर देंगी। जाना बोलना कि भगवान श्री कृष्ण पास में गाय चरा रहे हैं और भगवान को भूख लगी हुई है, हम भगवान के लिए भोजन लेने के लिए आए, आप हमको भोजन दे दो। तो ऐसे ही कह देना। ऐसे कह करके ग्वाल सारे गए और आपकी बार कहाँ गए? वो पत्नियों के पास में गए, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास में गए। और जैसे ही भगवान ने की वाणी सुनी, ग्वाल वालों के मुखार से सुनी कि भगवान श्री कृष्ण पास में गाय चरा रहे हैं, उनको भूख लगी हुई है और भोजन दे दीजिए, ये ब्राह्मण की पत्नी है, ये माता है। तो आगे देखा ना पीछे देखा, जो यज्ञ के लिए बनाया था भोजन, वो सारा भोजन कहा कि हम स्वयं ही अपने हाथ से भगवान को खिलाएंगे, स्वयं ही। और सारी वो जो ब्राह्मणों की पत्नियां थीं, अपने अपने हाथ से जो बनाया था, पत्नियों के लिए बनाया था, यज्ञ के लिए बनाया था, यज्ञ को छोड़ छाड़ दिए, पत्नियों को वहीं छोड़ छाड़ करके भगवान के पास में आ गई और भगवान को भोजन आदि कराया। अब भगवान कहते उनके ब्राह्मणों ने, पतियों ने रोका, किंतु उनकी बात सुनी नहीं उन्होंने। और जब नहीं सुनी आदि तो सारा भोजन ले जा करके भगवान श्री कृष्ण को खिला दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते, हे ब्राह्मण की पत्नियों, आपने मेरी सेवा स्वागत सत्कार किया, अब तुम अपने घर में चले जाइए, अब लौट कर चले जाए। तुम्हारे ब्राह्मण जो पति हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे बिना उनका यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। तो ब्राह्मणों की पत्नियां ने कहा कि हम अब लौट करके नहीं जाएंगे, हम लौट करके जाएंगे तो ब्राह्मण हमको रखेंगे नहीं, क्योंकि हम उनका अनादर करके आ गए। आकर उनकी बात नहीं टाली, उन्होंने हमको रोका था, हम रुके नहीं, अब वो हमको स्वीकार नहीं करेंगे। जब इस प्रकार से ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा, भगवान ने कहा, नहीं, तुम मेरे पास में कोई गलत कार्य नहीं किया, मेरी कृपा से ब्राह्मण तुमको स्वीकार करेंगे, कुछ भी तुम में दोष नहीं लगाएंगे, तुम चले जाओ और मेरे प्रति भक्ति करते रहना। तो इस प्रकार से गोपियों से कहा, तो गोपियों ने बार बार भगवान कृष्ण की प्रेरणा से होकर लौट गए। तो ब्राह्मणों के पास में गई गोपी की जो ब्राह्मणों की पत्नियाँ, तो ब्राह्मणों ने भी पछतावा किया, हमने भगवान जो जगत के स्वामी भगवान है, जो अधर्म की रक्षा करने की, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हम ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आए और हमने ही उनको भोजन नहीं दिया। हम बड़े मूर्ख हैं, दीर्घदर्शी, दीर्घसूत्री कैसे हैं, भविष्य के सोचने वाले नहीं हैं, और हम बड़े निकृष्ट हैं इत्यादि अपने में ग्लानि उन्होंने महसूस किया। फिर बाद में उनकी ब्राह्मणों की भी कैसी हुई, भगवान के प्रति बहुत निष्ठा बन गई। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने लगे और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही भक्त बन गए। ब्राह्मणी तो पहले से भक्ति थी भगवान श्री कृष्ण की, किंतु ब्राह्मण जो थोड़े कंस के कारण हैं, थोड़े भगवान के भक्त नहीं हुए थे, तो वो भी भक्त बन गए। अब इसके पश्चात आते हैं गोवर्धन पर्वत को लेकर के कहते हैं कथा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब गोवर्धन पर्वत की जो सामान्य कहते हैं, इंद्र को थोड़ा अहंकार हो गया था, भगवान श्री कृष्ण ने उनको रक्षा कर दी थी, तो अहंकार हो गया इंद्र भगवान को। तो इंद्र भगवान को ये अहंकार हो गया कि मेरे बिना गाड़ी चलने वाली नहीं, और मैं तीनों लोगों को स्वामी है, मेरा कोई अतिक्रमण कर नहीं सकता, मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा अहंकार आ गया था इंद्र देवता को। उस अहंकार को नष्ट करने के लिए, थोड़ा आनंद लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पूजा बंद करवा दी। गोवर्धन जो पूजा पहले इंद्र देवता की होती थी, वो पूजा उन्होंने इंद्र देवता की बंद करवा करके अपनी पूजा चालू करवा दी उसी स्थान पर। तो कहते हैं यहाँ पर, तो किसी काल विशेष में इंद्र देवता की पूजा के लिए सारे ग्वाल उस उत्सव मनाया। उत्सव को मना रहे थे, भगवान आदि बनाया, भगवान आदि बना करके सारे ग्वाल इंद्र देवता की पूजा करने लगे, तैयारी कर रहे थे, और तैयारी बना भी लिया था। इसके पश्चात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तैयारी कर रहे हैं, कोई ना कोई उत्सव आया है, तो नंद बाबा से पूछा, हे नंद बाबा, हे पिताजी, आप किसकी पूजा के लिए, कौन सा उत्सव आ रहा है, कौन सी पूजा के लिए सामग्री इतनी तैयारी कर रहे हैं, सारे ग्वाल तैयारी कर रहे हैं, यदि जानने हो तो मेरे को बतलाइए, कहने योग्य हो, छुपाने योग्य न हो तो मेरे को बतलाइए, मैं भी श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कैसे मेरे को मालूम पड़ेगा, वंश परंपरा के पुत्रों को कैसे मालूम पड़ेगा। यदि पिता अपने पुत्रों से अपनी कुल परंपरा को नहीं बताएगा, है ना, माता है, पिता है, अपनी कुल परंपरा को पुत्र को नहीं बताएगा, तो फिर वो पुत्र कैसे जानेगा कि मेरी कुल परंपरा में ऐसा कार्य चलता आ रहा है।
फिर आगे पुत्र करेंगे नहीं। पिता यदि शिक्षा ना दे तो पुत्र भी फिर कार्य नहीं करता। इसलिए पिता को अनिवार्य है अपने पुत्रों को अपनी कुल परंपरा के विषय में ज्ञान कराए। इसलिए यदि छुपाने योग्य ना हो तो आप भी अपनी कुल परंपरा को बता दें किस कारण से आप यदि कर रहे हैं। तब देख ऐसी सुन करके भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन करके नंद बाबा कहने लगे, हम वन के रहने वाले निवासी हैं और हमारे जो कहते हैं वर्षा के जो अभिमानी देवता हैं इंद्र देवता हैं, इंद्र देवता की कृपा से हमको दूध दही घटते आदि मिलता रहता है। इंद्र देवता यदि वर्षा ना करें तो गाय खाएंगी क्या? इंद्र देवता वर्षा ना करें तो भूमि के ऊपर वो नहीं होगा, घास फूस नहीं होगा, और घास फूस नहीं हुआ तो गाय घास फूस नहीं खाएंगे, और गाय घास फूस नहीं खाएंगे तो फिर दूध कहाँ से देंगे, और दूध नहीं होगा तो फिर हमारी जीवन यात्रा कैसे चलेगी। इसलिए इंद्र देवता की कृपा से हमको गाय दूध देती हैं, आगे इंद्र देवता की कृपा से हम हरे भरे रहते हैं। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हम वार्षिक वर्ष में एक बार उनकी पूजा के लिए अनुष्ठान करते हैं। इसलिए उन्हीं की पूजा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और नंद बाबा की वाणी सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे इंद्र देवता थोड़ी हमको सुख दुख देता है, हम तो जंगल जन्म से ही हम जंगल में निवास करते हैं, हमारे पास कोई राज नहीं है, संपत्ति नहीं है, जंगल के निवासी हैं, पेड़ पर्वत आदि का निवास करते हैं, और व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार सुख भोगता है, कर्म के अनुसार दुख भोगता है। इसमें इंद्र देवता की क्या आवश्यकता है? इंद्र देवता को बीच में कहाँ से ला रहे हैं? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी कर्म प्रधान को लेकर के चर्चा कर दी। रामायण में आपने एक वाक्य पढ़ा हुआ, अरे कर्म को लेकर के कौन सा वाक्य है? कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करसी तस फल चाहता। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म ही विश्व रचता है, यानी कर्म प्रधान मीमांसा का सिद्धांत है। ये मीमांसा के सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर तुलसीदास भगवान ने ऐसा वर्णन किया है। मीमांसा का पूरा ये सिद्धांत, मीमांसा कर्म प्रधान है, अर्थात कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं यदि कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर दे देने से ही फल को, बिना कर्म किए तो ईश्वर ही फल नहीं देता है। बिना कर्म की ईश्वर फल नहीं देता तो ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? हम अब जो करते हैं वही फल हमको प्राप्त होता है, इसलिए कर्म ही फल देता है, ऐसा उनका सिद्धांत है। तो इसी प्रकार से कर्म को प्रधानता लेते हुए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म की पक्ष लेते हुए थोड़ा इंद्र देवता को हानि पहुँचाने के लिए, इंद्र देवता को अहंकार को नष्ट करने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणः जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कहते कर्म से ही जंतु एवं जीव उत्पन्न होता है, तो कर्म से ही विलय को प्राप्त हो जाता है, वो कर्म से ही मर जाता है, कर्म से ही जीव पैदा होता है, कर्म से ही मरता है, और सुख दुख भय क्षेम आदि कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से कर्म की प्रधानता ले कहते यदि ईश्वर को माना भी जाए तो स्वतंत्र देना चाहिए। तो ईश्वर भी मान लेते हैं, तो ईश्वर भी बिना कर्म से स्वतंत्र फल नहीं देता। ईश्वर है बिना कर्म के स्वतंत्र फल नहीं देते। यदि ईश्वर बिना कर्म की दे दे तो ईश्वर में दोष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईश्वर में दोष आ जाएगा, ईश्वर पक्षपात करने वाला हो जाएगा। किसी को ईश्वर ने अमीर बना दिया, किसी को ईश्वर ने गरीब बना दिया। यदि ईश्वर ही फल देगा अपनी तरफ से तो ईश्वर कैसा दोष पक्षपात करने वाला हो जाएगा। ब्रह्म सूत्र में इसमें निर्णय आता है कि ईश्वर किसी के सुख और दुख नहीं देता, बल्कि जीव भी अपने सुख दुख अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करता है, किंतु ईश्वर देता है। ईश्वर अपने कर्मों से प्रेरित होकर के जीवों को सुख दुख भुगाता मात्र है, अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। इसलिए ईश्वर में कोई भी पक्षपात नामक दोष नहीं आता। इस प्रकार से अब आगे की जो उठाने की है वर्षा की कहानी है, कल सुनाते, अगले दिन सुनाएंगे। ओम पूर्णमद